न्यूज एट 5। लेट्स माइक न्यूज एट 5। लेट्स माइक समाचारों के साथ मैं महेश सिंह। भूटान दौरे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत लौट आए हैं। इससे पहले दोनों देशों के नवीकरणीय ऊर्जा, स्वास्थ्य और संस्थागत सहयोग से जुड़े 3 अहम समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। भारत ने भूटान की 13वीं पंचवर्षीय योजना के लिए आर्थिक सहयोग का भरोसा दिया और 4,000 करोड़ रुपए की रियायती लोन सहायता की घोषणा की। दोनों देशों ने 1,200 मेगावाट की पुनातसांगछू 1 परियोजना पर काम फिर से शुरू करने पर सहमति जताई, जबकि पुनातसांगछू 2 परियोजना का उद्घाटन पीएम मोदी और भूटान के राजा ने किया। दौरे में सीमा पर कनेक्टिविटी, रेल लिंक और यूपीआई भुगतान सुविधा के दूसरे चरण पर भी चर्चा हुई। पीएम मोदी ने इसे भारत भूटान मित्रता का नया अध्याय बताया। बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार मतदाताओं ने नया रिकॉर्ड बनाया है। राज्य में कुल 66.91% मतदान हुआ, जो अब तक का सबसे अधिक है। पहले चरण में 65.08 और दूसरे चरण में 68.76% वोटिंग दर्ज की गई। खास बात यह रही कि महिला मतदाताओं ने 71.6% वोट डालकर पुरुषों को पीछे छोड़ दिया। एग्जिट पोल के मुताबिक एनडीए 140 से 150 सीटों के साथ एक बार फिर सत्ता में लौटता दिख रहा है, जबकि महागठबंधन 85 से 95 सीटों पर सिमट सकता है। वहीं प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी को मुश्किल से कुछ सीटें मिलने का अनुमान है। इस बार 6 देशों के 16 विदेशी प्रतिनिधियों ने भी चुनाव प्रक्रिया को देखा। राघोपुर सीट से आरजेडी उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने एग्जिट पोल्स को लेकर कहा है कि 14 नवंबर को नतीजे आएंगे और 18 नवंबर को शपथ ग्रहण होगा, ये तय है। तेजस्वी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी और एनडीए के पसीने छूट रहे हैं। वे इतनी बौखलाहट और बेचैनी में हैं कि सीएम फेस तक नहीं बताया। उनका कहना है कि जब तक वोटिंग खत्म नहीं हुई थी तभी एग्जिट पोल जारी कर दिए गए, जो चुनाव में तैनात अधिकारियों पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश है। वहां तो इस बार एनडीए में घोषणा भी नहीं हुई कि आधिकारिक रूप से सीएम का चेहरा कौन होगा। अगर आप देखें तो ये वही गोदी मीडिया है जिन लोगों ने सर्वे दिखाया, जो पाकिस्तान में इस्लामाबाद, लाहौर, कराची को कब्जा दिए थे। ये उन्हीं का सर्वे है। और एसआईआर के दिनों घुसपैठियों को घुसा दिया था बिहार में। ये वही गोदी मीडिया जो है एक प्रोपेगेंडा मोदी जी की एजेंसी द्वारा ये अधिकारियों पे दबाव को लेकर के कि काउंटिंग के दिन एक मानसिक तौर पे लोगों का दबाव। न्यूज एट 5। वहीं बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने एग्जिट पोल्स पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि बिहार की जनता ने उन लोगों को सबक सिखाने का निर्णय लिया है जिन्होंने बिहारी शब्द को गाली बनाया। उन्होंने दावा किया कि जनता ने डबल इंजन की सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की विकास नीति पर भरोसा जताया है। नीतीश जी के विकास की रफ्तार पर लोगों ने विश्वास व्यक्त किया है। मैं पूरे बिहारियों का हृदय से आभार और धन्यवाद देते हैं कि आपकी भावना का जो प्रकटीकरण है, ये बिहार के बेहतर भविष्य का और बिहार के सम्मान का ये प्रतीक बनेगा। और जिन लोगों ने बिहारी को गाली बनाया, बिहार को बर्बाद किया, बदनाम किया, पलायन के लिए विवश किया, नकारात्मक वातावरण से उन्माद पैदा कर करके निवेशक को डराने का निवेशक ठहरा, अब उनको आने का एक बेहतर अवसर बने। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सवाल किया है कि वसुंधरा राजे योग्य है, 2 बार सरकार चला चुकी है, फिर भी न जाने क्यों उन्हें घर बैठा दिया गया। उदयपुर में मीडिया से बातचीत में उन्होंने मुख्य सचिव सुधांशु पंत के अचानक दिल्ली ट्रांसफर पर चिंता जताई और कहा कि कहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की स्थिति ऐसी न हो जाए। गहलोत का कहना था कि सरकार विपक्ष की अनदेखी कर रही है और वंदे मातरम जैसे कार्यक्रमों का बीजारोपण हो रहा है। पैसा सरकारी है लेकिन कार्यक्रम बीजेपी के हो रहे हैं। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। इट्स टाइम फॉर न्यूज।